देहरादून में आयोजित नियोजन विभाग के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। एसडीजी गोलकीपर अवार्ड में 27 लोगों को किया सम्मानित। सभी को दी ढेर सारी शुभकामनाएं। हरिद्वार पहुंचे वित्त मंत्री का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। पंचायती निर्मल अखाड़ा पहुंचकर चिकित्सालय का किया शुभारंभ। सांसद निशंक भी रहे मौजूद। खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा में की महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपात्र को ना, पात्र को हां अभियान के तहत की गई कॉन्फ्रेंस। पौड़ी के भट्टी गांव में वन महकमे को मिली बड़ी सफलता। आदमखोर गुलदार पकड़ाया। रहवासियों ने ली राहत की सांस। और बद्रीनाथ धाम में लगातार भीड़ बढ़ने से स्थानीय दुकानदारों में भारी उत्साह। लगातार हो रही खरीदारी से दुकानदारों के खिले चेहरे। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। बड़ी खबर नैनीताल से लेंगे। खाई में एक बोलेरो कार गिर गई है। इस बोलेरो में 5 लोग सवार बताए जा रहे थे और 5 लोगों की इसमें मौत हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 3 लोग थे। सभी शवों को रेस्क्यू किया गया है और डाल कन्या गांव के रहने वाले 3 लोग बताए जा रहे हैं। 2 लोग रीठा साहिब के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ओखल कांडा ब्लॉक के डाल कन्या गांव के पास यह हादसा हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख जताया है। तो नैनीताल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बोलेरो सवार 5 लोगों की मौत हो गई है। ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ललित, हादसे का बड़ा कारण क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? विवेक, यहाँ पे बता दें, सरवर नगरी नैनीताल से दूर जनपद नैनीताल भीमताल विधानसभा का उखलकांडा ब्लॉक है ये, जहाँ एक्सीडेंट हुआ है। इसमें 3 तो एक ही परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है और 2 अन्य लोगों की मृत्यु हुई है। और इसमें ये बताया जा रहा है, क्या कहते हैं कि ये हल्द्वानी से इधर आपके पतलोट और धौड़ा रीठा साइड की तरफ ये जा रही थी। अचानक मतलब संतुलन इसका बिगड़ने से ये कम से कम लगभग 400-500 फीट खाई में जा गिरी। जी चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो दुखद हादसा हो गया। 5 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। एक ही परिवार के 3 लोग बताए जा रहे हैं। और चलिए अब रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल हरिद्वार दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने श्री निर्मल धर्मार्थ चिकित्सालय का शुभारंभ किया। साथ ही साधु संतों से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद भी लिया। इस मौके पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भी मौजूद रहीं। वित्त मंत्री ने कहा कि कोरोना काल में निर्मल अखाड़ा ने हॉस्पिटल बनाकर लोगों का इलाज किया था। इसी कड़ी में भव्य अस्पताल का लोकार्पण किया गया है। इसका लाभ स्थानीय लोगों के साथ ही साथ तीर्थयात्रियों को भी मिल सकेगा। की तरफ से जो हमारा ये बहुत ही प्रसिद्ध एक जगह है, जहाँ पर पहले कोविड पे बहुत बड़ा काम यहाँ पे जनता के लिए हुआ और निर्मल अखाड़ा की परंपरा के अनुसार जैसे अनेकों स्थानों पे इनके द्वारा चिकित्सालय, विद्यालय सब कुछ ये लोग चलाते हैं, उसी श्रृंखला में आज इन्होंने इस कनखल में जितना एक भव्य चिकित्सालय की एक आज लोकार्पण करने का काम किया। मैं इसके लिए निर्मल अखाड़ा को बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ। निश्चित रूप से जो हजारों लाखों लोग हरिद्वार के अंदर श्रद्धालु के रूप में आते हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको इस चिकित्सालय का लाभ मिलेगा। ये अच्छी बात है कि निर्मल अखाड़ा लगातार ऐसे निर्माणी क्षेत्र में काम करता रहा है और आज एक अच्छा जनहित का काम यहाँ चिकित्सालय प्रारंभ हुआ है। आपको तो मालूम ही है कि हरिद्वार पूरे विश्व की
आस्था की राजधानी है और यहाँ जितनी कुल आबादी होती है उससे कई गुना ज़्यादा देश और दुनिया के लोग हरिद्वार की इस धर्म नगरी में आते हैं, तो चिकित्सा की बहुत ज़रूरत पड़ती है। शासन स्तर पर भी यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, बड़े अस्पताल भी निर्माण हो रहे हैं, बगल में ही एम्स भी है ऋषिकेश में, लेकिन इतनी आवश्यकता है चिकित्सा की, उन आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में निर्मल अखाड़े ने जो आज ये काम शुरू किया है, हम सब लोगों के लिए बहुत प्रेरणा। उत्तराखंड की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में अपात्र को ना और पात्र को हां अभियान के तहत एक पीसी की, जिसमें अभी तक राज्य में हुए कुल सरेंडर राशन कार्डों की जानकारी दी। रेखा आर्या ने बताया कि अब तक 58,000 से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से अपने राशन कार्ड सरेंडर किए, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि अभी तक राज्य में जाने अनजाने में अपात्र धारक मुफ्त राशन का फायदा उठा रहे थे। सरकार ने पहले कार्ड सरेंडर करने की तारीख 31 मई निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर कर सकें। अभियान के रूप में हम लोगों ने लिया है। इसके पीछे ध्येय यही था कि जो पात्र व्यक्ति है उसको जो है राशन कार्ड, चाहे वो गुलाबी हो चाहे वो सफ़ेद हो, ये दोनों कार्ड जो है इसी को लेकर लगातार लड़ाई चलती रहती थी, क्योंकि इसके तहत में मुफ्त खाद्यान्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना भी थी। इसी के तहत जो है बहुत न्यूनतम दर राशि के साथ में जो है गेहूं और चावल की उपलब्धता थी। तो इस राशन कार्ड को लेकर कई बार पात्र अभ्यर्थी हमारे पास आते रहे, जिसकी शिकायत पर जो है इस अभियान को हम लोगों ने लिया था। और इस अभियान की सफलता इस बात से कही जा सकती है कि पूरे प्रदेश भर में 58,374 राशन कार्ड सरेंडर हुए हैं, जिसमें पीएचएच के जो है 38,873 और आपके अंत्योदय के 4,820 कार्ड सरेंडर हुए। निश्चित रूप से जो ये कार्ड सरेंडर हुए हैं ये अपात्र व्यक्तियों के कार्ड थे, और निश्चित रूप से अब ये जो कार्ड आगे जिनको अलॉट होंगे वो पात्र व्यक्ति होंगे। उसके लिए सचिव खाद्य को निर्देशित कर दिया है कि अब इस प्रक्रिया को, अलॉटमेंट की प्रक्रिया को, पात्र व्यक्तियों को जिनको ये कार्ड अलॉट होंगे उस प्रक्रिया को जो है अब गतिमान कर दिया जाए, और पात्र व्यक्तियों का चयन जो है शीघ्र करके जो है ये राशन कार्ड का अलॉटमेंट भी और खाद्यान्न का अलॉटमेंट कर दिया जाए। उत्तराखंड के लोहाघाट, पाटी और बाराकोट ब्लॉक में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है। यहां 27 जून को मतदान होगा और मतगणना 29 जून को होगी। एसडीएम रिंकू बिष्ट ने बताया कि बाराकोट ब्लॉक में 32 ग्राम पंचायत सदस्य, 4 ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्य, पाटी ब्लॉक में 73 ग्राम पंचायत सदस्य, 1 ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ लोहाघाट ब्लॉक में 26 ग्राम पंचायतों सदस्यों के लिए चुनाव होगा। और बीडीसी मेंबर और हमारे जो वार्ड मेंबर्स हैं ग्राम पंचायतों के, जिनका निधन हो गया है, किन्हीं कारणों से उस पद जो है रिक्त हो गया, चाहे त्यागपत्र या चाहे मृत्यु हो गई है उनकी, तो उनके निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है। उसमें 13 तारीख से हमारी नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, 17 को सिंबल अलॉटमेंट है और हमारा 27 तारीख को इलेक्शन है, 29 को इसमें मतगणना प्रारंभ होगी। बाजपुर में समाजवादी पार्टी ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र के 20 गांवों में भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटाने की मांग की। दरअसल 5,800 एकड़ में फैली इस जमीन की खरीद फरोख्त पर बीते कई सालों से रोक लगी हुई थी, जिसे विधानसभा चुनाव से पहले सरकार ने हटा दिया था, लेकिन चुनाव के वक्त के बाद ही सरकार ने रोक दोबारा लगा दी, जिससे लोगों में खासा आक्रोश है। सन 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल जी द्वारा एक फरमान जारी किया गया था, जिस फरमान के बाद बाजपुर क्षेत्र की 58-38 एकड़ भूमि पर क्रय विक्रय में रोक लगा दी थी। लेकिन जैसे ही 2022 का चुनाव आने को हुआ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा कि इनकी ज़मीन खिसकने वाली है, उसके मद्देनजर लेते हुए इन लोगों ने फैसला वापस कराया और कुछ समय के लिए वापस हुआ, और जैसे ही सरकार अस्तित्व में आई पुनः उस ज़मीन पर रोक लगा दी गई है। हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं हमारी ज़मीन को पूर्ण रूप से मुक्त किया जाए, अन्यथा हम समाजवादी पार्टी के लोग पीड़ितों के साथ आंदोलन करने पर।
बद्रीनाथ धाम में सुबह से ही दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता दिखा। भक्त लाइन में लगकर अपने व्यवस्थित तरीके से बारी का इंतजार करते दिखे। बता दें कि प्रतिदिन 15 से 20 हजार श्रद्धालु बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं को इतनी तादाद में आने से स्थानीय निवासियों का रोजगार बेहतर ढंग से चल रहा है। दुकानों में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है, तो वहीं भक्त भी दर्शन करके बहुत खुश नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने यहाँ पर भक्त पहुँच रहे हैं, जिससे स्थानीयों का रोजगार भी मानो चल पड़ा है। हरिद्वार में अन्नदाता किसान यूनियन के बैनर तले आयोजित किसान सम्मेलन का समापन हुआ। 3 दिनों तक चले इस सम्मेलन में देश भर से किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों ने केंद्र और राज्य सरकार की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही हरिद्वार में चलने वाली पैसेंजर ट्रेनों को चलाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। वहीं बिजली के बिल माफ करने की मांग भी किसानों ने की है। राष्ट्रीय सम्मेलन होता है हमारा अन्नदाता किसान यूनियन का। हर स्टेट से यहाँ पर किसान नेता पहुँचे, उन्होंने अपनी समस्याएं स्टेट की भी रखी हैं। वो इतना दब चुका है, आम दिखता नहीं है, महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी। उसके पास कोई साधन नहीं है किसान के पास, सिवाय अन्न के, और अन्न की खराब माटी हो रही है। क्यों एमएसपी नहीं दे रहे? अब औने पौने दाम के ऊपर जो है ना उसको खरीदा जाता है। अब छोटा किसान है वो क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर लेगा। उसको खाद नहीं मिलता, उसको दवाइयाँ नहीं मिलती, उसको टाइम के ऊपर कोई चीज़ नहीं मिलती। महंगाई इतनी हो गई कि वो गंगा मैया पे स्नान करने के लिए लोग आते हैं। आपने देखा होगा, आपके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से भाइयों से कह रहा हूँ कि पहले यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती थी, कोरोना काल से पहले। और आज वो पैसेंजर गाड़ियाँ नहीं चल रही, जनरल डिब्बे नहीं चल रहे, उसकी वजह से लोग आ पा नहीं रहे। तो मैं सरकार से अनुरोध भी करता हूँ कि इसको जल्द से जल्द ट्रेनें चलाई जाएँ और जनरल डिब्बे लगाए जाएँ। जो लेडीज़ के एक लेडीज़ डब्बा भी उन्होंने वो भी काट रखा है। दूसरी बात, जो बुढ़ापे का जो हमारे कंसेशन मिलती थी वो भी सरकार ने काट दी गई है ऑल इंडिया के अंदर, वो भी लागू की जाए। ये हमारा जो है मेन हमारी मांगे ये है। और एक बिजली के बिल किसानों के वो जो है वो नहीं, उसको माफ़ किया जाए। चमोली के मलारी में 11 जून को विधिक साक्षरता जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने बताया कि शिविर में छात्र छात्राओं के बीच निबंध, पेंटिंग, पोस्टर और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। मल्लारी ग्राम में एक शिविर आयोजन कर रहे हैं। ये जो शिविर है ये विधिक साक्षरता शिविर है। इसमें हमारे जो एक्शन प्लान है इस महीने का, उसमें 3 टॉपिक्स को कवर करना है। साथ ही साथ जो हमारा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण है और जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण है, उनके सचिव महोदय या सदस्य महोदय भी वहां आ सकते हैं। जो हमारे को पुलिस अमेंडमेंट एक्ट ये 2018 में आया है संशोधित होकर, उस पर जानकारी देंगे। तो इस तरीके से ये हमारा एक विधिक साक्षरता एवं जागरूक शिविर होगा जिसका हम आयोजन करेंगे। अब खबर रुद्रप्रयाग से, जहां यात्रा ड्यूटी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने हेलमेट से पीआरडी जवान का सिर फोड़ दिया, जिससे पीआरडी जवान की मौत हो गई। पीआरडी जवान की मौत के बाद आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया गया। बता दें कि 8 जून की रात पुलिस कांस्टेबल दीपक चंद्र सिराई और पीआरडी जवान शूरवीर लाल टमटा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान पुलिस कांस्टेबल ने पीआरडी जवान के सिर पर हेलमेट मार दिया था, जिससे पीआरडी जवान के सिर पर गंभीर चोट आई थी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया था, लेकिन गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला चिकित्सालय रेफर किया गया था और इसके बाद सीधे एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया, जहां पीआरडी जवान को एम्स में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन बीती देर रात उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से पीआरडी जवानों में आक्रोश बना हुआ है। दीपक रिंगवाल और टूरवीर जो पीआरडी का जवान था, दोनों एक ही बैरक में रहते थे।
दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद होने के बाद गुत्थम गुत्था हुई, लड़ाई हुई, मारपीट हुई। दीपक के द्वारा अनायास उसके गुत्थम गुत्था के दौरान हाथ में हेलमेट है और सर पर वार कर दिया, जिससे वो चोटिल हो गया। उसमें तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल से उसके बाद हायर सेंटर श्रीनगर रिफर हुआ है, लेकिन कल देर रात जो है उनकी वहाँ पर मृत्यु हो गई है। और इसमें उनके परिजनों से रिपोर्ट लेके FIR दर्ज कर दिया गया है और जो आरक्षी है उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उनको गिरफ्तार कर दिया गया। पौड़ी जिले के भट्टी गांव में दहशत फैला रहे एक गुलदार को आखिरकार वन विभाग ने पिंजरे में कैद कर लिया। दरअसल इस क्षेत्र में 2 महिलाओं को गुलदार ने निवाला बना लिया था। इसके बाद से ही गुलदार की दहशत क्षेत्र में बरकरार थी। ऐसे में महिलाओं को निवाला बनाने वाले गुलदार के नरभक्षी घोषित होते ही वन विभाग की टीम ने क्षेत्र में 3 पिंजरे लगाने के साथ ही यहां 2 शिकारियों को भी तैनात कर दिया था। वहीं गुलदार की पल पल की गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। उसके खूंखार होने पर गुलदार को ढेर करने तक के निर्देश शिकारी दल को दे दिए गए थे। हालांकि प्राथमिकता गुलदार को जिंदा पकड़ने की ही रखी गई थी। सुबह से ही शातिर गुलदार वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। हालांकि वन विभाग अब तक इस संदेह को दूर नहीं कर पाया है कि पिंजरे में फंसा गुलदार नरभक्षी है या नहीं। 5 बजे जब हमारा गश्ती दल वहाँ सुबह गश्त कर रहा था तो गुलदार के पिंजरे का शटर डाउन देखा गया। तो फिर जो है गश्ती दल को पता लगा कि गुलदार इसमें जो है ट्रैप हो गया है। उसको आकस्मिक रूप से रेस्क्यू कर हम लोग अपने रेंज प्रेशर में ले आए हैं। और ये उसके बाहर देखने से तो लगभग मादा जैसी प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो काफ़ी एग्रेसिव है, इसलिए हम भी उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। उसको पानी वानी पिलाने का प्रयास हम लोगों के द्वारा किया जा रहा है। उच्च स्तर को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। जो भी उच्च स्तर से निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। आज ये सुबह बाघ पकड़ा गया है, परंतु इस बाघ के पकड़े जाने के बाद भी हमारी ग्राम सभा में सुबह आज 2 से 4 बाघ देखे गए हैं। मैं प्रशासन से ये चाहती हूँ कि हमारे यहाँ से इन पिंजरों को और वन विभाग को और शिकारी दल को न हटाया जाए, जबकि उन बाघों को भी पकड़ा जाए, ताकि पता चले कि हमारे ग्राम सभा में कितने बाघों की संख्या। चमोली में राशन वितरण में कालाबाजारी रोकने के लिए खाद्य पूर्ति विभाग बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन वितरण करने जा रहा है, जिसके लिए राशन डीलरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हर वार्ड में इसके लिए शिविर लगाया गया है। इसे लेकर खाद्य पूर्ति अधिकारी शशिकला फरसवाड़ ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ये सिस्टम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इसमें पारदर्शिता लाने के लिए शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो भी राशन विक्रेता है वो बायोमेट्रिक के माध्यम से ही राशन का वितरण करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ कर्णप्रयाग में आज कैंप लगाया है, जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ पे PDS डीलर उपलब्ध मौजूद रहे हैं। उनको मौके पे ही ट्रेनिंग दी जा रही है, साथ ही उनकी जो तकनीकी समस्याएँ हैं उनका भी यहीं पर निराकरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मेरी समस्त उपभोक्ताओं से अपील अनुरोध है कि वो बायोमेट्रिक माध्यम से ही राशन अपना लें, अंगूठा लगाने के उपरांत ही राशन प्राप्त करें। राशन बेस गोडाउन से चला अंतिम जो कार्ड होल्डर है उस तक उसको राशन प्राप्त हो रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की पहल पर दिव्यांग मानसिक शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर करीब 4 साल बाद आयोजित किया गया था, जिसमें 350 लोगों का पंजीकरण कर उनकी समस्याओं का समाधान किया गया। अभी तक दिव्यांग मानसिक को प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हल्द्वानी जाना पड़ता था। आर्थिक रूप से कमजोर लोग वहां तक नहीं जा पाते थे। पिथौरागढ़ के पहल में जो है हमने एक जो है मानसिक विकलांग शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें जो है पहले जो है इसके लिए जो है लोगों को हल्द्वानी भागना पड़ता था, जिससे जो है उन लोगों को आर्थिक क्षति के अलावा काफ़ी चीज़ का सामना करना पड़ता था। तो इस चक्कर में जो है माननीय जिलाधिकारी के निर्देशन हमने एक कैंप लगा रखा है, जो इस समय जो अब हमारा जो वो उद्देश्य है हर क्वार्टरली एक कैंप लगाएंगे जो मानसिक विकलांग से संबंधित।
दिव्यांग मानसिक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 350 लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है। करीब 4 साल बाद ये शिविर आयोजित हुआ और जिला अधिकारी की पहल पर इस शिविर का आयोजन किया गया। डॉक्टर आशीष चौहान जिनकी पहल पर इस खास शिविर का आयोजन किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की। यहां पर एक बैंक के अंदर रकम जमा करने गए व्यापारी के नौकर से शातिर ठगों ने छोटे छोटे नोट बदलने का झांसा देकर 34,000 रुपए ठग लिए। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर 6 शातिर ठगों को जंगलात बैरियर देहरादून रोड के पास से गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से एक कार, 69,000 नगद कागज की गड्डी भी बरामद की। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक बीते रोज व्यापारी अमरीक सिंह की दुकान पर काम करने वाला रोहित दुकान की सेल की रकम देहरादून रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने पहुंचा था। इस दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने रुमाल में बंधी नकली नोटों की गड्डी दिखाई और चोरी की रकम होने के बाद कहकर बैंक में जमा करने के लिए कहा। ये अमरीक सिंह की दुकान में काम करता है। उसके मालिक ने उसे 73,000 रुपये बैंक में जमा करने के लिए पीएनबी में भेजा। जब वो पैसे जमा करने गया तो वहाँ पे बैठा था। वहीं पे इस गैंग के जो लोग पकड़े गए 6, इनमें से 2 अलग अलग टीम बना करके उसे मिले और उसे बातों में उलझा करके और उसको भी अपने साथ शामिल करके कि मैं चोरी करके पैसे लाया हूँ और इसको मेरे को डालना है, कैसे डालूँ, क्या डालूँ। तो इस तरीके से उसे अपनी बातों में उसे विश्वास में ले करके और बाहर ले गए और उसको नकली जो कागजों की गड्डी थी वो पकड़ा दी और उसके असली पैसे लेकर के वहाँ से फरार हो गए। 6 के 6 अपराधी पकड़ में आए जिनसे ये सारा का सारा पैसा बरामद हुआ। जनपद ऊधम सिंह नगर में लुटेरों ने एक बार फिर से लूट की वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े तमंचे के बल पर बैंक में घुसकर बैंक से नकदी लूट कर लुटेरे फरार हो गए। आपको बता दें कि काशीपुर के मुरादाबाद रोड पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में दिन दहाड़े कुछ बदमाश घुस गए और तमंचे के बल पर कैशियर से कैश लूटकर फरार हो गए, जिसके बाद इसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और टीम गठित कर जांच में जुट गई। पर बहुत अच्छे सीसीटीवी तो है नहीं, लेकिन फिर भी 3 लोग हैं जो अभी दिखाई दे रहे हैं और ये 3 लोग आए जिनमें से एक व्यक्ति पहले आया है और उसने पूरा वहाँ पर रैकी वगैरह किया और बाकी 2 लोगों को बुलाया। तो इस तरह से घटना हुई है और तीनों लोगों ने जो है इन लोगों को डरा के यहाँ से पैसे ले गए। तो इसका इन्होंने बताया नहीं है और कह रहे हैं कि अभी पूरा जो हम अपना सिस्टम है उसको चेक करेंगे। फिर भी लगभग 5-6 लाख रुपए तो बता रहे हैं कि इतना तो रहा होगा कि जो काउंटर पे ऊपर जो कैश है वो रहा होगा। बाकी कह रहे हैं कि अभी गिनकर बताएंगे कि कितना डिफरेंस है। काशीपुर के स्पर्श हॉस्पिटल द्वारा मरीज के इलाज में लापरवाही करने का एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि फरियादी महिला का अस्पताल में आयुष्मान योजना के माध्यम से गर्भाशय का ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के कुछ दिन बाद ही महिला की अचानक दोबारा से तबीयत खराब हो गई। दोबारा से जांच कराने पर पहले तो डॉक्टर ने महिला को दवाएं दी और बाद में एक बार फिर से ऑपरेशन करने की बात कही। जब महिला की हाल नहीं सुधरे तो महिला के परिजन दूसरे अस्पताल में उसका इलाज कराने पहुंचे, जहां पूर्व में हुए ऑपरेशन में लापरवाही की बात सामने आई, जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की। के द्वारा एक शिकायत की गई है कि उनकी पत्नी का ऑपरेशन जो है 29 मार्च को यहाँ एक निजी अस्पताल में किया गया है। उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि ऑपरेशन के दौरान वहाँ जो डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया उनके द्वारा जो है लापरवाही बरती गई है। तो इसके लिए हमने एक जांच कमेटी का गठन कर रहे हैं और जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।